हमारी दुनिया में आबादी बढ़ती जाएगी, दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, लोगों के कमाई के जरिए बढ़ेंगे, लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होंगी, तो लोग अपने ऊपर पैसा खर्च करेंगे। तो सबसे पहले आदमी सामान्य रूप से पूरी दुनिया में सोना चांदी इस पर खर्च करता है, या जो जेम स्टोन्स हैं, ये सब है, इनकी वैल्यू सदा सर्वदा रहती है। ये कभी, चूंकि जैसे मैंने बताया कि कंजप्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन कम हो जाएगा, धरती की एक सीमा है, कितना आप निकालेंगे, इसलिए इसकी कीमत बढ़ती जाती है। तो अभी 1 लाख रुपए तोला तक सोना हो जाएगा और 5 साल के अंदर। तो ये तो चीजें जो आपने की, ये इसमें कुछ घट भी नहीं रहा है। और धीरे से पता चला कि आपने 1 लाख रुपए की अगर कोई चीज अपने यहाँ लेकर रख ली किसी अवसर पर, वो रखे 2 लाख 3 लाख की होती जा रही है। और 10-5 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद अपनी संतान को भी उसे दे करके जा रहे हैं, तो 2-4-5 लाख का एसेट भी दे के जा रहे हैं उसको। ये कभी ईश्वर ना करे उसके साथ कोई ऐसी घटना घटे तो एकदम हैंड टू माउथ नहीं है, वो उसको किसी तरह से चलाकर अपना काम कर सकता है। लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि जब आप पूजा पाठ से संबंधित दीपक में, किसी भी चीज में कुछ भी खर्च करते हैं, उसे बेचने की नौबत कभी नहीं आती, क्योंकि वो ईश्वर है, वो बिक नहीं सकता है। मैंने भी कैलाश वाली एक बात, शायद आपने पता नहीं वहां के देखा कि नहीं, तो कभी नहीं आएगा। आप अगर मन में कभी जैसे ही ऐसा लाओगे कि आज मेरी हालत ऐसी खराब हो गई, ऐसे तो कभी होगा नहीं, पर मैं एक बात कहता हूँ काल्पनिक ढंग से, कि अगर ऐसा करोगे तो तुरंत कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा, वो चीज आपके घर से नहीं जाएगी, क्योंकि वो डिटर्मिनेशन को पकड़ती है, आपकी फीलिंग्स को पकड़ती है। सोना और चांदी, हिरण्य वर्ण हरण्य में स्वर्ण रजस सृजाम, तो वो ये इसमें लक्ष्मी का वास होता है। और उसने आपको वर्ण किया तो इतनी जल्दी से आपको छोड़ेगी नहीं। वर्ण मुश्किल से करती है, पर पकड़ ले तो छोड़ती भी नहीं है। मतलब ये भी गुरुजी आपका शुक्रवार का दीपक का वो बादाम के तेल बहुत अच्छा। अभी कुछ 2-4-5 विधियां और है, मुझे समय नहीं मिल पाता कभी। वैसे तो बहुत सारी विधि है, पर मैं ये थोड़ा ये भी सोचता हूँ कि थोड़ा सा ये अभी जरा इंटरमीडिएट तक आ जाएं, फिर जरा ग्रेजुएशन तक पहुंचे, फिर थोड़ा सा ये पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए, फिर अब डॉक्टरेट, उसके बाद डीलिट और श्री सूक्त का हवन रोज कर सकती हूँ ना? करो ना, कमल गट्टे से करो उसको। वो फूट जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गाँव घृत में उनको डुबोकर रख दीजिए थोड़ा 10 मिनट पहले, और फिर एक चम्मच से उठाइए कि एक उसमें दाना आ जाए उसका, और घी भी आ जाए, और फिर उसको उसमें डालिए, कोई बात नहीं। वो सारे नहीं फटेंगे, वो जितने, हाँ, जैसे आप 50 कमल गट्टे का बीज डालेंगे तो उनमें से 5 अगर फटते हैं तो आपकी 5 प्रॉब्लम्स रिमूव हो रही हैं। अच्छा, हाँ, वो आपके 5 हर्डल्स समाप्त हो रहे हैं लाइफ में। वो फूट जाते हैं, हाँ, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो कुछ ब्रह्मांड में स्पार्क हो रहा है। अच्छा, वो आपको उसको खत्म कर रहा है। मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकती हूँ? कभी भी करो, ये लक्ष्मी का कभी भी कर सकते, रात में करो, सवेरे करो, ब्रह्म मुहूर्त में करो। आपका जब मन ब्रह्म जैसा है और आपका सारा सिनेरियो, सारा सराउंडिंग्स बहुत अच्छा है, वो मुहूर्त ही ब्रह्म मुहूर्त है। और गुरुजी, जो मेरे पास 2 श्वान है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा है, वो मुझे चिपक, मैंने बोला मेरा पुण्य मत लो, चिपक के बैठ जाते हैं। हाँ, जब भी वो एनर्जी को, वो एक्चुअली इनविजिबल एनर्जी को देखते हैं। अच्छा, अभी जैसे हमारा रुद्री पाठ होता है, तो बहुत बार ये कुत्ते आप कभी पहचानेंगे नहीं, हमारे पास अपने आप आ गए, हमने किसी को पाला नहीं, बांध के भी नहीं रखते, आते हैं चले जाते हैं। ये पेड़ों से पर जो गण हैं और बहुत सी चीजें हैं यहाँ, वो उतरकर जैसे नृत्य करते हैं रुद्री पाठ के समय, तो ये उस समय थोड़ा सा अलग तरह की आवाज निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको वो दिख रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो, जैसे गंध है, हम नहीं उसे फील कर पाते हैं। बहुत सारी ध्वनि है, बहुत सूक्ष्म तरंगे हैं, कुत्ता उसको सुन लेता है। ऐसे कुछ जो जानवर हैं, जो चींटी हैं, कौवे हैं, कुत्ते हैं, गिद्ध हैं, उल्लू है, बिल्ली है, इन सब में, शेर है, इन सब में कुछ ऐसी पावर, ऐसी ताकतें होती हैं जो मनुष्य के में नहीं होती। तो गुरुजी, मैं रात को कितने बजे पे बैठूं, ये दोनों जगह हाँ, ये समझ जाएंगे आपको कि आप कुछ कर रही हैं, हाँ, और उसको रिकग्नाइज करेंगे, कोई बुराई नहीं है। लोगों ने गलत धारणा विकसित की हुई है कुत्तों के बारे में, और ये विधर्मियों ने ज्यादा पैदा की है, जो खुद नहीं पालते, ये खुद नहीं करते। उन्होंने ऐसी बातें डाल दी हैं कि इसका करने से ये होगा, वो होगा। उस पर एक अंक अलग से बनाऊंगा कभी, कि ये किस तरह से मदद करते हैं। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर, आप विश्वेश्वर में कभी जाएं, बनारस में कभी जाएं, बनारस में भगवान शिव का घर है वो, और कैलाश, 2 ही उनके स्थान रहे हैं। भगवान विश्वेश्वर नाथ में किसी भी तरह की पूजा प्रार्थना स्वीकृत ही तब होगी जब आप बराबर में काल भैरव में जाकर के हाजिरी लगा देंगे। वो शहर कोतवाल है, नगर कोतवाल है, वहीं से अप्रूवल होता है उसका। परवाना तो चला, पर मोहर वहां से लगेगी उसकी। तो वो, और उनके वाहन कौन है, वहां दरवाजे पर कौन बैठा है, श्वान। तो परमात्मा ने जिसका वर्णन किया हो, वो चीज कैसे खराब या अशुद्ध हो सकती है? ये फालतू की भ्रांतियां हैं। लोग एक्चुअली स्वार्थ में होते हैं। कुत्ते को जब कुछ देते हैं, कुत्ता ना तो दूध देता, मतलब सीधी बात में बताऊं, कुत्ता और भी कुछ आपके लिए ऐसा काम नहीं करता। हम इतने स्वार्थी हो गए कि हम ऐसे पशु की पालना करना चाहते हैं कि उसे 10 रुपए का खिलाएं और वो 200 रुपए का ले लें।
वहाँ भी हमारा स्वार्थ ही लगा हुआ है। तो हम पालेंगे, हम बड़ा दुर्भाग्य है कि हम गाय भी तब तक पालते हैं जब तक वो दुग्ध देती हैं। जब वो दुग्ध देना बंद कर देती हैं हम उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करुणावश होकर के पाल रहे हैं, प्रेमवश होकर के पाल रहे हैं, अपने कर्माज को ठीक करने के लिए पाल रहे हैं? इन चीज़ों के लिए हम नहीं पालते, हम अपने स्वार्थ के लिए पाल रहे हैं, तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। तो कुत्ता आपको, गाय के गोबर से आप बहुत से काम कर सकते हैं, गाय के दूध से आप बहुत सारी चीज़ें चला सकते हैं। तो लोगों को लगता है कि हम ऐसी चीज़ों को, गाय का पालना बहुत अच्छा है, मैं इसको कोई मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी धारणा, हम कुत्तों को इसलिए नहीं पालते कि लगता है कि खर्चा करेंगे। एक नई प्ली है, वो कहते हैं कि बिल्ली कम खाती है, कुत्ता ज़्यादा खाता। ऐसे सोचोगे तो फिर परमात्मा भी अगर ये स्कैनर लेकर बैठ गए कभी कि तुम क्या खाते हो, कितना तुम्हारी पात्रता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मेरे पापा ने कहा था कि अरे तुम इतना खर्चा उसके ऊपर करती हो। मैंने बोला पापा अगर आप समझ लीजिए कि मेरे पास दोनों ये नहीं है, एक का नाम जैकी है, एक का नाम कोको है। मैंने बोला अगर यही पैसा अगर मेरा अस्पताल में जाए तो मैं क्या करूँ? हाँ, ये उनको समझ में नहीं आता है, मैं क्या बोलती हूँ उनको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, ये ऐसा होता है। और ये क्या होगा, इनमें अगला सूत्र होता है। कुत्ता जब भी आपके पास आता है वो सूंघता है कि आपके शरीर में कोई ऐसी एनर्जी तो नहीं है जो आपके लिए खराब तरीके से प्रभावित करने वाली हो, उसको शक करता है वो। अच्छा। तो वो स्कैनर, वो आपके क्लीनिंग का काम कर रहा है। हाँ, वो काला वाला जो जर्मन शेफर्ड है वो ज्यादा सूंघता है। हाँ, तो वो आपकी बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, आपके ऑरा को क्लीन कर रहे हैं। अच्छा। तो आज देखिए कितनी भी टेक्नोलॉजी का विकास हो गया हो पूरी दुनिया में, अभी भी बम का पता, किसी मादक पदार्थ का पता, किसी भी तरह के ड्रग्स का पता कुत्ते ही बताते हैं। कोई मशीन नहीं बनी आज तक, इंसान भी नहीं बता सकता। वही एयरपोर्ट्स पर और पूरी दुनिया की सिक्योरिटी में वही रखे जाते हैं। और पूजा करते समय रोज तुलसी में खाते हैं। हाँ, और इतना वफादार है, अपनी जान दे देगा आपके लिए। बराबर। तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने एक बोला भी था, एक मूवी थी वो हैचिको, उसके बारे में मैंने एक अंक डाला हुआ है। तो हमें, हमारी धारणा क्या है, परमार्थ में परमार्थ करना चाहिए, उसमें अपना स्वार्थ नहीं खोजना चाहिए। अब हम परमार्थ में भी अगर स्वार्थ खोज रहे हैं तो बात नहीं बनती है। मतलब एक रोटी किसी को दे भी और सोचे कि इस रोटी की एवज में हमें क्या मिलेगा, तो रोटी नहीं दी आपने, रोटी आपकी लगेगी नहीं। तो श्वान को इसलिए लोग नहीं पालते, लेकिन श्वान बहुत सारे काम हमारे लिए बहुत अच्छे करते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और होती है, कभी भी, क्योंकि ये जो काल हैं, काल भैरव हैं और जो यमराज हैं, उनको सिर्फ देखने की क्षमता श्वान में ही होती है। अच्छा। और कोई देख ही नहीं सकता दुनिया में, कोई किसी प्राणी के पास ये क्षमता। मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं समझ लीजिए पूजा करके अंदर बेडरूम में आ जाऊँ ना, तो ये कुत्ते कभी कभी एक ही होता है, वो चला जाता है, घूमता है, कुछ उसको पता नहीं दिखता है कुछ। हाँ, वही मैं बोलना कुछ चलाता है। हाँ। मैं बोला शायद इसको कुछ तो दिखाई दिया, हाँ। जो मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ। लेकिन ऐसा वो रात को 2-3 बजे चला जाता है, उठ के वो देखता है, क्योंकि जब जितनी पॉजिटिव एनर्जीज होंगी, हाँ। ये कभी उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। अच्छा। जैसे ही कुछ लगेगा कि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, वो एक्चुअली उसको बोल रहे हैं कि तू यहाँ से जा। ये मेरा मालिक अगर नहीं रहा तो मुझे कौन पालेगा? अगर तूने, मतलब ऐसा मान के चलें कि कोई ऐसा, उदाहरण के तौर पर कोई यमदूत आया और वो किसी रूप से आपको हार्म करना चाहता है, वो आपको कोई रोग देना चाहता है कि मैं इसको ये बीमारी लगा दूं, उसने देखा उसको, तो वो उसको कह रहा है तू यहाँ से जा। वो भौंकने से कहेगा, उसको कोई संस्कृत हिंदी तो आती नहीं कि वो उसमें कोई बोलेगा उसको, तो वो भौंक रहा है, वो भौंक कर कह रहा है तू यहाँ मत आ, ये मेरा मालिक है, ये इसकी रक्षा मैं कर रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ, तो इसको क्यों हार्म करने आ गया? और ये नहीं रहा तो मैं कैसे रहूंगा? ये भी उसका एक भाव है। और दूसरा ये भी कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि ये मेरा पालन करता है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो मुझे अगर समझ लीजिए कि कोई हमारे ऊपर कोई तंत्र का प्रयोग करता है, हाँ। और अभी जो मैंने आपको पूजा पाठ कहा, तो मतलब क्या उसमें ये श्वान जो नस्ल है ये उसको क्लीन करती है। अच्छा। क्लीन करती है, उसको रिकॉग्नाइज भी करती है। नमः का काफी हमें प्रोटेक्ट करेगा वो। जबरदस्त जबरदस्त, वो तो मतलब ही नहीं होता। अब ऐसा कोई त्रिम नमः का हवन करने वाले को कोई चीज टच नहीं करती। और आप श्री सूक्त कर रहे हैं और बहुत सी चीजें कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपराजिता कर लें, और भी बहुत अच्छा अपराजिता है, या मुंडमाला स्तोत्र है, जैसे दिवाली पर आप तंत्र में इतना ये ग्रहण के समय में उसे कर सकते हैं। मुंडमाला बहुत जबरदस्त है, उसमें 10 महाविद्याओं की अर्चना है, जो 10 ग्रेट कमांडमेंट्स हैं, हमारी महादेवियां हैं, उनकी पूजा आराधना होती है। पूरा स्तोत्र हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। लेकिन गुरुजी जो मेरा उपवास है अनघा लक्ष्मी का, वो मैं करूँगा। वो आप रेगुलर कर रहे हो? रेगुलर हर अष्टमी का रहता है। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो लक्ष्मी ही है, वो एनर्जी आपके स्पार्क नहीं करेगी। लेकिन जो बाकी असल में पंथ सब अच्छे हैं, सारे मार्ग ठीक हैं, लेकिन मार्ग में ये होता है कि मार्ग आपने किस लिए चुना है। अब जो नाथ परंपरा है वो गहनतम त्याग की परंपरा है, त्याग की परंपरा, और सब चीज़ों के प्रति निष्प्रय भाव की परंपरा है, सब तरह के उच्चाटन की परंपरा है। ना वो घर में रहना चाहते हैं, वो मतलब उसका उनके गुरुओं की जो देशना है, वो कहते हैं आप एक भभूत लपेट करके परमात्मा का ही स्मरण करते हुए आप दुनिया में विचरें और दुनिया में अपने अनुभवों को आत्मसात करें। तो आप जिस परंपरा को चुनते फिर आप भी वैसे
वैसे ही होने लगते हैं। सही बात है। फिर लेकिन क्या वो जीवन हम चुनना चाहेंगे? नहीं। तो फिर हमें फिर वैसा पाथ चुनना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। और गुरुजी एक है कि मेरी जो इष्ट देव है वो क्या है, मतलब अभी बता देते हैं। हाँ अभी बता देते हैं। हाँ, वो थोड़ा आपका कुंडली को डिस्कस। आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु